डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। आज मैं आया हूं गड़ी खैरो का नामवर सहाफ़ी सैयद मोहम्मद शाह बेदर्दी के साथ शहीद किए गए हैं, उनको कत्ल किया गया है। सहाफ़ियों के शहादतों का सिलसिला, उनके कत्ल का सिलसिला सिंध में रुकने का नाम नहीं ले रहा। और आज गड़ी खैरो में अब तक के रिपोर्टर, यहाँ के एक प्रोफेशनल बावकार सहाफ़ी सैयद मोहम्मद शाह साहब को भी बेदर्दी के साथ उनके घर के सामने शहीद किया गया कि शहादत से अब तक पुलिस ने कौन सी कारकर्दगी दिखाई है, और उसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि शहीद मोहम्मद शाह को किस जुर्म में शहीद किया गया है। क्या उनका जुर्म ये था कि उन्होंने प्रोफेशनल और हक और सच की सहाफ़त की, जिस पादाश में उनको जान की कुर्बानी देनी पड़ी है। चलते हैं शहीद मोहम्मद शाह के वर्सा से भी बात करते हैं और यहाँ पर मौजूद पुलिस हुकाम से भी बात करते हैं। शहीद मोहम्मद शाह के मामू यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। किबला से आपका नाम क्या है? सैयद गुलाम शबीर शाह। साईं गुलाम शबीर शाह साहब, सैयद मोहम्मद शाह को शहीद किया गया है, उनका जुर्म क्या था, अब तक पुलिस की कारकर्दगी क्या है, आपका मुतालबा क्या है, क्या कहेंगे? शहीद सैयद मोहम्मद शाह एक प्रोफेशनल सहाफ़ी थे। उन्होंने हमेशा हक़ का साथ दिया। जो भी लिखा, जो भी सुनाया, जो भी बताया वो सच बताया, और क्राइम के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं समझता हूँ कि ये बहाना बनाकर इस दीवार का, इस मामले का जो है वो उसको शहीद करवाया गया है। उसके पीछे कोई हाथ है जिसने इस जो है उसको कातिल को इस्तेमाल किया है। हमारा मुतालबा तो यही होगा कि असल जो कातिलान हैं उनको एक्सपोज़ किया जाए, उनको सामने लाया जाए, और उसमें इन्होंने अभी जो ये बंदा पकड़ा है, पुलिस ने जो कातिल पकड़ा है, यही इनके लिए बहुत अच्छा खिलू बनेगा कि असल जो मुजरिम है उन तक पहुंचा जाए। SHO गड़ी खैरो माशूक शर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस केस को किस नज़र से देखते हैं, अब तक उनकी कारकर्दगी क्या है। एक तो मुलज़िम बताया जा रहा है गिरफ़्तार है, और उसके साथ दीगर मुलज़मान हैं, या जिस तरह शहीद के वर्सा कह रहे हैं कि इनके पीछे, यानी कि शहीद मोहम्मद शाह के कत्ल के पीछे मजबूत हाथ हो सकते हैं, ताकतवर लोग हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रोफेशनल सहाफ़त की, हक़ और सच लिखा, जिस पादाश में उन्होंने किराए के कातिल को इस्तेमाल करके सैयद मोहम्मद शाह को शहीद करवाया है। तो उन छुपे हुए कातिलों को बेनकाब करने, कानून की कट्टर में लाने के हवाले के साथ साथ अब तक पुलिस की कारकर्दगी क्या है? माशूक साहब, आप क्या कहेंगे? जी, ये कल ही वाक़या हुआ है, हमें बहुत दुख हुआ है इसी वाक़े का। एक सहाफ़ी का जो है शहीद किया हुआ है, एक सहाफ़ी को हमने, जो वो बंदा है अब्दुल हुसैन उमरानी, उनको गिरफ़्तार किया हुआ है, और उन्होंने जो क्राइम में यूज़ हुआ है वेपन, वो भी हमने इस्तेमाल किया है। अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी पहलू होगा हम आपके सामने रखेंगे, जो भी बात होगी। आप नहीं समझते कि एक बंदे को किराए का कातिल बनाकर, दीवार का या प्लाट का बहाना बनाकर इस्तेमाल किया गया, इसके पीछे कोई ताकतवर लोग, कोई गिरोह, कोई माफियाज हो सकते हैं? हम जो है, जो भी बात होगी हम आपके सामने रखेंगे। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। हम इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी पहलू होंगे, जो भी मसला होगा हम आपके सामने रखेंगे। सहाफ़ी रहनुमाओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। एडी खोखर हैं, गड़ी खैरो के सीनियर सहाफ़ी हैं। एडी साहब, सैयद मोहम्मद शाह का क्या जुर्म था, जिस जुर्म के पादाश में उनको बेदर्दी के साथ उनके घर के सामने शहीद किया गया है? आपका मुतालबा क्या है? पुलिस की कारकर्दगी को आप किस नज़र से देखते हैं? और कत्ल के असबाब और वो ताकतवर लोग कौन से हो सकते हैं जिन्होंने एक किराए के कातिल को इस्तेमाल करके सैयद मोहम्मद शाह जैसे एक प्रोफेशनल बावकार सहाफ़ी को उसके घर के सामने बेदर्दी के साथ शहीद करवाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आप गड़ी खैरो आए और हमारे दुख में शरीक हुए। सैयद मोहम्मद शाह हमारे सच का साथी था और हमेशा हक सच की बात करता था, और ठंडे मिजाज का आदमी था। हमारे गड़ी खैरो वाले सारे उसकी तबीयत से वाकिफ़ हैं कि वो एक गैर मुतनाज़ा सहाफ़ी था, लेकिन वो हमेशा हक सच लिखता था और हक सच की बात करता था। हो सकता है, मुमकिन है कि कोई जवाब बनाकर कोई खुफिया हाथ जो है वो उस बंदे को इस्तेमाल करके
जो है सैयद मोहम्मद शाह को शहीद करवा दिया गया है। वो पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम सहाफ़ी भी अपने तौर पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मालूमात ले रहे हैं लोगों से। जो होगा इंशाअल्लाह ताला जानमन महर और नसुल्ला गडानी, एडी शर, किन किन सहाफ़ियों के हम नाम लें, वो शहीद कर दिए गए हैं, लेकिन उनके कातिल आज तक कैफर किरदार तक नहीं पहुँचे हैं। अगर वो कातिल कैफर किरदार तक पहुँच जाते तो यकीनन मोहम्मद शाह आज कत्ल नहीं होते। ये बड़ा सानिया है हमारे सिंध में कि सिंध में जो भी सहाफ़ी हक सच की बात करता है वो खौफ की फ़िज़ा में रहता है या मारा जाता है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि कितनी भी ताकतवर क़ुव्वत हो, कोई भी हाथ हो, उसको सामने लाया जाए। उसको पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करके वो हमको बताए कि भाई असल हकीकत ये है, जिन लोगों ने कत्ल करवाया है वो ये लोग हैं। लेकिन हम तो मुतालबा ही करेंगे ना, क्योंकि हम वहाँ मौके पर मौजूद नहीं थे। लेकिन हम इस वक्त दुख की हालत में हैं। सारा गड़ी खैरो शहर जो है वो सोग वाली हालत में है। हमने 10 दिन जो है वो सोग का ऐलान किया हुआ है कि हम सोग मना रहे हैं, सोग वाली हालत में हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी कातिल हैं, जो भी खुफियात हैं, वो खून नाहक जो है वो कभी भी छुप नहीं सकता, वो अयां होकर रहता है। और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस भी हमारे साथ इंसाफ करेगी, कोर्ट भी हमारे साथ इंसाफ करेगी, हमारे सहाफ़ी के कातिल जो हैं वो कैफर किरदार तक पहुँचेंगे। शहीद मोहम्मद शाह के वर्सा, गड़ी खैरों के सहाफ़ी और पुलिस हुक्काम का मौक़िफ़ आपने सुना। सैयद मोहम्मद शाह एक प्रोफेशनल और बावकार सहाफ़ी थे। उनको हक़ और सच लिखने और रिपोर्ट करने की पादाश में एक किराए के कातिल को इस्तेमाल करके शहीद मोहम्मद शाह को उसके घर के सामने बेदर्दी के साथ शहीद करवाया गया है। ज़रूरत इस अमर की है कि सिंध हुकूमत जिस तरह से माजी में सहाफ़ियों के कत्ल पर चुप का रोज़ा रखती थी, अब उनको हुक्मरानों को चुप का रोज़ा तोड़ना पड़ेगा। शहीद जान मोहम्मद, नसरुल्लाह गडानी, अजीज़ मेमन, अजय लालवानी, एडी शर, उसके बाद आज सैयद मोहम्मद शाह को गड़ी खैरों में उसके घर के सामने बेदर्दी के साथ शहीद करवाया गया है। उन छुपे हुए हाथों को जिन्होंने एक टट्टू को, एक किराए के कातिल को इस्तेमाल करके सैयद मोहम्मद शाह को शहीद करवाया, उन असल हाथों को जाहिर करने की ज़रूरत है, उनको बेनकाब करने की ज़रूरत है और उनको कानून के लोही हाथों के ज़रिए घसीट कर कानून के कटड़े में ला खड़ा करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ मैं एसएसपी जैकबाबाद से मुखातिब होकर कहूँगा, एसएसपी साहब, आपकी जिम्मेदारी है, आप इस केस को, सीरियस केस को, बड़े वाक़े को खुद देखें। ये थाने लेवल का मामला नहीं है, ये एसएचओ लेवल का मामला नहीं है। ये अलग बात है कि पुलिस ने फिलफोर एक कातिल को जो है, जो किराए का कातिल है बेसिकली, उसको गिरफ्तार किया है। लेकिन एक किराए के कातिल को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए काफ़ी नहीं है। उन छुपे हाथों और उन माफियाज को न सिर्फ बेनकाब करने की ज़रूरत है, बल्कि उन माफियाज को, उनको कानून के कटड़े में ला खड़ा करने की ज़रूरत है। सैयद मोहम्मद शाह को जिन्होंने कत्ल करवाया, उनका क्या मकसद था और वो कातिल फिला हैं जो कानून के कटड़े में लाए गए हैं। तो इसलिए एक बार फिर मैं एसएसपी जैकबाबाद से मुतालबा करूंगा कि वो इस केस को खुद देखें और असल कातिलों को, जिनके कहने पर, जिनके अहकामात पर ये सब कुछ हुआ है, उनको जाहिर किया जाए और उनको कानून के कटड़े में ला खड़ा किया जाए। उम्मीद है कि सिंध पुलिस और सिंध के हुक्मरान, जिनको बहुत कुछ माजी में रास आया है, कम अज़ कम इस खून नाक के साथ वो इंसाफ करने के लिए 2 कदम आगे आने की ज़हमत करेंगे। अच्छाई, बेहतरी और इंसाफ की उम्मीद के साथ अपने मेज़बान सुल्तान हिंद को इंतहाई दुखायक और अफसोसनाक वाक़े, स्टोरी और ख़बर के साथ गड़ी खैरो ज़िला जैकबाबाद से दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत। पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद सहाफ़त पाइंदाबाद।